जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हरिओम। चलिए सीधे बैठेंगे, 3 टाइम्स ओम बोलेंगे। इनहेल ओ, 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 रिलैक्स, gently open your eyes. फंडामेंटल ऑफ योग में आप पढ़ रहे हैं जो 5 नियम बताए थे अहिंसा, क्योंकि वेदों में यम का स्वरूप क्या है ये विचार चल रहा था। वेदों में यम का स्वरूप जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम, हाँ यम। तो ये योग सूत्र का मतलब साधन पाद का 30वां श्लोक 30वां श्लोक है। यहाँ यमों की चर्चा की गई है, जिसमें अहिंसा आप समझ गए थे कि अहिंसा क्या है, अहिंसा का सिद्धांत समझ गए। यजुर्वेद में भी यही बताया गया है कि योग अभिलाषी जो उपासक होते हैं वो किसका पालन करें, अहिंसा का पालन करें। अन्य लोग भी अहिंसा का पालन करें, और जो कोई अहिंसा का पालन करता है तो आप देखेंगे कि उसके अंदर एक अहिंसा की सिद्धि उत्पन्न हो जाती है। जो उसके शत्रु हैं, जो उसके प्रतिद्वंदी हैं या शत्रु कह सकते हैं, या जो हिंसक प्राणी भी हैं, वो भी उनके प्रति अहिंसक हो जाते हैं, उनके विचार ही बदल जाते हैं। अहिंसा के साधक को बताया गया अर्थवेद में अभयम न कर्त्यंतरक्षी भयम। अहिंसा सिद्ध साधक के लिए लोक परलोक दोनों ही कल्याणकारी होते हैं। तो हमको अहिंसा का पालन करना है, अहिंसा को धारण करना है, अर्थात हमको कोशिश भी करनी है। यदि हम वर्तमान समय की बात करें तो बहुत सारी चीज़ों में हम अहिंसा का पालन नहीं कर पाते। पहली बात तो ये कि हमको अहिंसा का पता ही नहीं होता कि अहिंसा होती क्या है, ठीक है, या हिंसा होती क्या है। हिंसा का मतलब सिर्फ मारपीट को ही हम हिंसा मान लेते हैं, बाकी चीज़ों में लगे रहते हैं कि यदि हम किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, किसी से द्वेष कर रहे हैं, किसी से मोह में पड़े हैं, जाल में पड़े हैं क्या, और इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। जैसे कि आपको आसन के बारे में बताया गया है, आसनों में भी लोग हिंसा कर देते हैं, तो वह हिंसक योग नहीं है, वो हिंसक योग माना जाता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को करने से कोई लाभ नहीं है। अभी आजकल एक और वीडियो आ रहा है, कोई पुरुष, एक बच्ची है छोटी, मुश्किल से 15-16 साल की होगी, उसको पश्चिमोत्तानासन लगा रहा, उसके ऊपर वो पूरा लेटा हुआ है। सोचो, पूरा लेट के, ऊपर से लेट के उसका पूरा पैर पकड़ा हुआ है, उसने उसको वहाँ से दबा के खींच रहा है। तो पहले तो मतलब टच करना ही, चलो टच कर लेते हैं कैसी चीज़ों से, और उसका पता भी चल जाता है, ठीक है। दूसरा ये कि भाई इतना क्या करना है, ठीक है। तो ये सारे सिद्धांत क्या हैं, ये तो अहिंसा के साथ साथ और आगे बढ़ गए हैं और गलत चीज़ों में चले गए हैं। अब आता है दूसरा सिद्धांत जिसको हम सत्य कहते हैं। तो वैदिक वाग्मय में आप देखेंगे सत्य का क्षेत्र बहुत गहन भी है और विस्तार भी है, अर्थात व्यापक भी है, विस्तृत भी है इसका क्षेत्र। अहिंसा मतलब सत्य का, अहिंसा के जैसा ही सत्य का पालन भी कैसे करना है, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से ही आपको सत्य का पालन करना है। वेद में सत्य के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया गया है, ऋत शब्द का प्रयोग किया गया, बहुत बार प्रयोग किया जाता है। जैसे एक श्लोक है ना, ओम तन्मावतु तद्मोक्तम तदु, ये आपका एक है ना, सन्नो मित्रासम वरुणा सन्नो इंद्रो बृहस्पति सन्नो भवतर्यमा सन्नो विष्णुरुर्कमा नमो ब्राह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि। तो जो सत्य है, सत्य के ऊपर का सत्य है, उसे ऋतम कहते हैं। ऋतम, मैं सत्य कहूँगा, सत्य से ऊपर भी सत्य जो है
मतलब जो परमानेंट ट्रूथ है उसको मैं कहूँगा, उसके लिए मैं कहूँगा सत्यम वदिष्यामि ऋतम वदिष्यामि, तो ऐसा मैं कहूँगा। तो ये वेदों में सत्य के स्थान पर क्या शब्द आया? ऋत का शब्द, ऋत शब्द का अर्थ है सत्य शब्द भी है, ऋत शब्द भी है इसी श्लोक में। अब जो मैंने बताया आपको ये वेदों का श्लोक है, इस श्लोक में ऋत भी आया है, सत्य भी आया है। अर्थात वो सत्य है जो जिसमें अंदर कोई इम्प्योरिटी ना हो, मतलब वो परमात्मा जो वाला सत्य है वो सत्य की बात की गई है। बाकी सांसारिक सत्य सत्य नॉर्मल सत्य है। तो ऋत शब्द का प्रयोग कई बार आया है। सत्य व्रत का अनुष्ठान करने के लिए साधक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा करता है, हे सत्य भाषण आदि ऐसे विचार करता है, ऐसे सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। धर्मों के पालन करने के लिए सत्य का उपदेश करने वाले परमेश्वर के लिए वो प्रार्थना की जाती है कि हमको सत्य पर चलने का मौका दें। ठीक है, इस तरह से जैसे एक प्रार्थना भी आती है, मतलब चलो वो हम प्रार्थना करते हैं स्कूलों में कि इतनी शक्ति हमें देना दाता कि मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इसी तरह से परमात्मा से सत्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि मैं जो झूठ से अलग वेद विद्या प्रत्यक्ष आदि ऐसे प्रमाण सृष्टि क्रम विद्वानों का संग श्रेष्ठ विचार और आत्मा की शुद्धि आदि प्रकारों से जो निर्भय और सर्वहित तत्व अर्थात सिद्धांत के प्रकाश करने के लिए सिद्ध हुआ है, अच्छी प्रकार से परीक्षा किया हुआ है। सत्य बोलना, सत्य मानना, सत्य व्यवहार करना है, उसका अनुष्ठान करना है, उसके अनुष्ठान को जानना है, उसके प्राप्ति की इच्छा मैं करता हूँ। प्रभु भगवान से प्रार्थना की जाती है कि मुझे उस सत्य को पाना है, तो मेरे उस सत्य व्रत को आप अच्छी प्रकार से सिद्ध कीजिए, मुझे बिल्कुल भी विघ्न नहीं चाहिए। इसलिए विघ्नहर्ता को भी पहले बीच में याद कर लिया जाता है, पहले याद कर लिया जाता है, बीच में नहीं बल्कि शुरू में ही भगवान गणेश जी को। ठीक है, तो कोई विघ्न ना रहे, निर्विघ्नम कुरु में देवा, कि विघ्न के रहित हमारा ये कार्य सिद्ध हो। ठीक है, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु में देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। तो इस तरह से आप मतलब प्रार्थना की जाती है। तो मेरे उस सत्य व्रत को आप अच्छी प्रकार से सिद्ध कीजिए, जिससे मैं जो सत्य है उसका व्रत, उसका नियम करने में समर्थ हो जाऊं। क्योंकि सत्य बोलना आज के टाइम में बहुत महाभारत की चीज़ है, महाभारत से बड़ा युद्ध है। सत्य कोई सुन नहीं पाएगा, इसलिए आप बोल भी नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए सत्य का पालन करना कम से कम मन से कर्म से तो करो, वचन से चाहे किसी को ना बोलो कोई बात नहीं, लेकिन मन से धारण करके रखो। ठीक है, तो मेरी बोलते कि सत्य के साथ प्रिय और मधुर वाणी का प्रयोग भी वेद में निहित है। अर्थात सत्य का मतलब है कि यदि आप कटु रूप में उसका पालन कर रहे हैं तो तब भी सत्य से हट जाएंगे। कैसा रखना है अपनी वाणी को? मधुर रखनी है, प्रिय रखनी है, अपनी वाणी को सही से बोलना है, प्रेम से बोलना है, मधुरता से बोलना है, उसके साथ सिद्ध करना है। उपासक इस मामले में भगवान से ये भी प्रार्थना करता है कि मधु व्यवहार के लिए कामना करता है कि मेरी वाणी के अग्रभाग पर जिह्वा के मूल में मन बुद्धि में मधुरता विराजमान हो। मेरा घर से बाहर जाना और आने की क्रिया के साथ साथ वाणी से सदैव मधुर प्रिय ही बोलूं, मेरे जीवन में मधुरता का साम्राज्य हो, ऐसी कल्पना की जाती है। जिव्या अग्रे मधु में जिव्या मूले मधुकलम मधुलकम। जो साधक सत्यव्रत का अनुष्ठान मन वचन और कर्म से कर लेता है वो ब्रह्मवेत्ता के समान शांति प्राप्त करता है, उसके काम क्रोध आदि दोष नष्ट हो जाते हैं। तो यदि हम सत्य का पालन ऐसे करेंगे, मधुरता के साथ करेंगे, प्रिय वाणी से करेंगे, मधुर वाणी से करेंगे, मधुरता के साथ करेंगे, उसका अनुष्ठान मान के करेंगे, मन से कर्म से वचन से, तो आप देखेंगे सत्य के साथ साथ आपके अंदर बाकी चीज़ें जो विकार हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, सत्य आता जाएगा। जैसे आप सोचिए, कितना भी घना अंधकार हो, कितना भी घना गूढ़ अंधकार हो, कहीं पे किसी रूम में आपको बंद कर दिया जाए, ठीक है, बंद कर दिया जाए
तो अंधकार को हटाने के लिए क्या करना है? सिर्फ एक लाइट जला देनी। सोचो, कुछ करना ही नहीं, डंडा लेके कोई भागोगे अंधकार के पीछे के, चल भाग यहाँ से भाग, कुश्ती कोई करोगे आप अंधकार से, लात घुसे कोई बजाओगे। आपको क्या करना है? लाइट जला देनी, अपने अंदर की लाइट जला देनी है, विकार अपने आप खत्म हो जाएंगे। अपने अंदर का प्रेम जगा देना है, ईर्ष्या अपने आप खत्म हो जाएगी। अपने अंदर की विनम्रता जगा देनी है, अहंकार अपने आप चला जाएगा। तो यही तो है, यही तो सिद्धांत का पालन करना है। कुछ ज़्यादा विशेष नहीं करना होता, कुछ खास नहीं करना होता, ठीक है, मर्यादा में जीना होता, बस वही करना है। तो काम क्रोध जैसे लोभ, ये सब दोष भी नष्ट होने लगते हैं। इसलिए तो ये नियम बताए गए हैं, यम नियम का पालन करने के लिए बोला गया है। इसी तरह से अस्ते का सिद्धांत आता है। अस्ते, तो वेद मंत्र में अस्ते शब्द के स्थान पर कौन कौन से शब्द आते हैं? स्तेन आता है। स्तेन, दस्यु, वंचक आदि जो चोर कर्मवाचक शब्दों का प्रयोग बार बार किया गया है कि भाई ये चीज़ें क्या हैं? ये चोर कर्म हैं, जिनको चोरी बोला जाता है। वेदों में भी चोर कर्म की निंदा की गई है, केवल योग में नहीं। ये तो योग के सिद्धांत बता रहे हैं, और यहाँ तक कि आप देखेंगे कि उसमें जैन धर्म में भी ये सब सिद्धांत हैं, लागू हैं। वेदों में भी हैं, वेदांत में भी हैं, वेदों में भी हैं, योग में भी हैं, जैन में भी हैं, कहाँ नहीं है। तो ये चोर कर्म की निंदा, घोर निंदा की गई है। इस कर्म को क्या बताया गया? नीच कर्म बताया गया। और नीच कर्म बताते हुए कहा गया कि ये यदि कोई कर्म करता है, इस अपराधी को कहाँ डालने की बोला गया? कारागार में डालो, कारागार में डालो और शारीरिक दंड दो, ये आदेश दिया गया है कि जो चोर कर्म करता है। वेदों में चोर कर्म को घृणित बताया गया, घृणित बताया गया कि ये घृणा योग्य है, बहुत घृणित कर्म है, बहुत नीच कर्म है। उससे बचने के लिए जनसाधारण को उपदेश दिए जाते हैं। ऋषि ने मनुष्य के लिए 7 मर्यादाओं की बात की गई है, 7 पालनीय मर्यादाओं की बात की गई है, जिनका पालन करना चाहिए, ऐसी मर्यादाएं, ठीक है। तो क्या बताया गया है कि देखो, स्ते, पर स्त्री गमन, विद्वानों की हत्या, गर्भ हत्या, सुरापान, दुष्कर्म का बार बार सेवन और पाप कर्म करके झूठ बोलने का उपदेश किया है कि ये नहीं होने चाहिए। इन मर्यादाओं का पालन जो नहीं करता, वो जीवन में सब प्रकार से पतित हो जाता है। ये 7 क्रियाएं बताइए कि ये सब आती हैं आपके चोर कर्म में, आती है नीच कर्म में, आती है घृणित कर्म में, आती हैं जिनका दंड विधान होना चाहिए। इस तरह से आप बताएं कि ये उपदेश दिया गया है कि जो इन मर्यादाओं का पालन नहीं करता, वो जीवन में सब प्रकार से पतित हो जाता है। और इनका पालन करने में भी मनसा वाचा कर्मणा, तीनों सिद्धांतों का हर जगह पालन करना है। तीनों नियमों के साथ आपको हर जगह पालन करना है, मनसा वाचा कर्मणा, इस तरह से। तो ब्रह्मचर्य में बताया गया है, ठीक है। तो अस्ते बहुत अच्छे से पालन करना है, अर्थात किसी की, नॉर्मली यदि हम पढ़ते हैं शास्त्र में तो यही पढ़ते हैं कि जी किसी की वस्तु बिना उसकी आज्ञा के नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। अब ये तो वस्तु की तो बात हो गई, अब तो बहुत सारा कंटेंट चोरी भी हो जाता है ना, कंटेंट चोरी हो जाता है। यूट्यूब पर डाल देते तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है कि भैया तुमने तो ये म्यूजिक चुराया है कहीं से, ये तुम्हारा नहीं है, काहे प्रयोग कर रहे हो, या तो इसका लेटर दो कि हाँ तुम प्रयोग कर सकते हो, तो हमको चिट्ठी भेजो, हम इसको फिर, नहीं तो वो वहाँ पकड़ लेता है, जब तक पकड़ते नहीं तो फिर चोरी हो जाता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई है, उसकी भी चोरी हो जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उसकी चोरी हो जाती है। इस तरह से कुछ लोग तो स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी भी चोरी कर लेते हैं, अपने गुरु को मार के अपनी गद्दी संभाल लेते हैं, ऐसे कई हुए हैं। और आता ही रहता कि भाई इतना बड़ा आश्रम है, हमारे हाथ कैसे लगे, गुरुजी तो किसी दूसरे को बनाने वाले थे,
मैंने गुरुजी का काम तमाम कर दिया और अपने अपने ले लिया। ठीक है, ऐसे ऐसे महान कर्म कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में आकर भी अब सोच सकते हैं आप कितनी विकट परिस्थिति है, कहाँ तक बचेगा संसार। तो ब्रह्मचर्य चौथा नियम है ब्रह्मचर्य का। वेदों में ब्रह्मचर्य का भी बहुत विस्तार से वर्णन मिलता है, आप देखेंगे। ब्रह्मचर्य शब्द का व्यापक जो अर्थ है वो कहा गया है ब्रीहिवृद्धो, इस धातु से बनता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ इसमें समझा जाता है ब्रह्मचर्य, ब्रह्म का आचरण जो बढ़ा हुआ है वो ब्रह्म, ईश्वर, वेद, तप आदि, ये सब चार धातु जिससे चर्य बना है। ब्रह्म, ईश्वर, वेद, तप, ये चार हैं, चार धातु हैं जिनसे चर्य बना है। तो जो गति और भक्षण अर्थ वाली है, कह सकते हैं कि गति देने वाली है। और ब्रह्मचर्य का अर्थ का मतलब है कि परमात्मा और वेद में विचरण करना, परमात्मा और वेद में विचरण करना, और वीर्य का भक्षण अर्थात उसे अपने अंदर धारण करना, वीर्य को संभाल कर रखना, वीर्य को धारण करके रखना, उसको ऊर्ध्वगामी करना, उसको ऊर्ध्वगामी करना, उसको ब्रह्मचर्य बोला गया। अतः ब्रह्मचर्य का मतलब हो गया कि परमात्मा और वेद का आचरण करना, परमात्मा का आचरण करना, ब्रह्म का आचरण करना, वेद में विचरण करना और वीर्य को धारण करना अपने अंदर। ऋग्वेदीय मंत्रों में आयु के पहले 24 वर्ष 25 वर्ष ब्रह्मचर्य धारण करने के लिए साधकों को निर्देश दिया गया। वो नित्य प्रति अग्नि विद्या अर्थात अग्निहोत्र को प्रदीप्त करे, अर्थात अग्निहोत्र यज्ञ करे नित्य प्रति ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करते हुए। ठीक है, तो पहला इसलिए आश्रम का नाम ही क्या है, ब्रह्मचर्य आश्रम। पुष्ट करना अपने आप को, कंप्लीट पुष्ट करना। और जब गृहस्थ आश्रम में भी पहुंच जाएं तब भी उसको ऐसा नहीं कि उसका ब्रह्मचर्य का पालन टूट जाता है। अगर वो सेक्सुअल एक्टिविटी में भी है तो यदि वो अपनी पत्नी के साथ ही और विशेष उद्देश्य के साथ रहता है तो उसको भी ब्रह्मचर्य का पालन ही माना जाएगा, उसमें टूटना नहीं है। हाँ, यदि वो कहीं कुदृष्टि रखता है, कुकर्म करता है, इस तरह करता है तो वो फिर ब्रह्मचर्य का पालन टूट जाता है। इसलिए गृहस्थ में रहते भी ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। ठीक है, जीवन भर किया जा सकता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ जी, कौन पूछ रहा है? मीनाक्षी, ब्रह्मचर्य आप कह रहे हो तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म बताया तो इसमें जो आया है चार तत्व के परमेश्वर परमात्मा जो बताएगा ना, ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब हो गया ईश्वर, परमेश्वर, जिसको परमात्मा कहते हैं। ठीक है, उसको ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म मतलब डाउट वाला ब्रह्म नहीं, ब्रह्म। और सर और चर्य मतलब आचरण करना है ना? हाँ, तो ब्रह्मा की तरह आचरण करना। हाँ, मतलब उसकी तरह गति वाला होना, उसकी तरह भक्षण वाला होना, उसकी तरह कर्म करने वाला। ठीक है, उसके आचरण में उतरना, उसको चर्य कहा गया। परमात्मा और वेद में विचरण करना। ब्रह्म वो है जो ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी साइंस है, लेकिन वो नहीं है जो ब्रह्मा है। नहीं, ब्रह्मा अलग है, ब्रह्म अलग है। हाँ, अब मुझे एक श्लोक सुनाइए आप लोग, जिसको याद है सब बताएंगे। गुरु मंत्र याद है सबको? गुरु मंत्र, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, सुनाओ। आप सुनाओ, मीनाक्षी सुनाओ, मीनाक्षी सुनाएंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेरी गुड, चलो थोड़ा सा ठीक करेंगे इसको बाद में। ये सुनाएंगे मोहन जी सुनाएंगे, मोहन। मुझे नहीं आता, देख के सुनाओ, गूगल में निकालो। गूगल में निकालो, गूगल में। बस मोहन जी निकालें गूगल में। एक मिनट, कहाँ चला गया?
मंत्र निकाला ना भाई। हाँ गुरु मंत्र, अभी नेट चला गया था, अब आया दोबारा से। हाँ अब बताओ। इसमें है सर ओम गुरुवे नमः, ओम मतलब गुरु को नमन है। नहीं संस्कृत में बताओ, संस्कृत में जो अभी इन्होंने बोला ना, मीनाक्षी जी ने बोला वही बताना, सिर्फ सबको यही बोलना है, सबको सेम मंत्र बोलना है। गुरु, हाँ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, मतलब मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ। हाँ फास्ट बोलो, कोई बात नहीं। गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेरी गुड, चलो और आगे बढ़ो। अनुषु जी बताएंगे। अनुषु जी सर गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेरी गुड, और बताइए नेक्स्ट। हाँ जी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आगे बढ़ेंगे। जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। हाँ कोई नहीं, बोलो थोड़ा, बस नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं थी, आवाज वैसे नहीं आ रही तेज। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु सॉरी सर मुझे ध्यान नहीं आता है, तो लग रहा है। याद करो ये सारे मंत्र, मैं तो यही देखना चाह रहा कि याद है नहीं है सबको। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर गुरुदेव साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरु ब्रह्मा। उल्टा पुल्टा कर दिया, ठीक ठीक करो। हाँ ये आप बताइए सोनिया। सर मैंने अभी बोला तो था। अच्छा बोल दिया था आपने, अच्छा कैमरा इधर आ गया, अच्छा फोटो इधर आ गया किसी ने, ऐसा क्या होगा ना। मोहित बताएंगे, मोहित। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पीनल जी। गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेरी गुड, शांति शांति शांति। सब बोल चुके, कोई बचा है तो जो बचा वो बोले। हाँ बोलो, क्या नाम बताओ। नेहा सर। हाँ नेहा जी बताइए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै गुरुवे तस्मै गुरुवे नमो नमः। हाँ दोबारा बोलो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है, देखो हम क्या होते हैं, इस मंत्र को बोलने में हम एक त्रुटि कर जाते हैं ज़्यादातर। एक दो ने तो सही बोला है, ठीक है। त्रुटि क्या कर जाते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर है, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म है, वो ब्रह्मा बोलते हैं आप लोग, मैक्सिमम लोग ब्रह्मा बोलते हैं। शुरू में ब्रह्म आया, बाद में ब्रह्म, उसमें लिखा हुआ मिलेगा आपको, उसमें शुरू में ब्रह्मा दिखेगा, यहाँ ब्रह्म दिखेगा। अर्थात गुरु ही, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर है, भगवान शिव ही गुरु हैं, भगवान शिव ही, विष्णु ही गुरु हैं, भगवान शिव के रूप में, मतलब गुरु को ये माना गया। परम ब्रह्म भी गुरु के रूप में है। परम ब्रह्म वो ब्रह्म नहीं है, वो परम ब्रह्म है जिन्होंने इनको भी बनाया है। तो उस मंत्र में आप देखेंगे, उस मंत्र को विशेष तौर से ध्यान रखेंगे, उस मंत्र में आप ब्रह्मा नहीं बोलेंगे। दूसरी लाइन में पढ़ो, आप चेक करो कहाँ है, ब्रह्मा लिखा हुआ है, ब्रह्मा नहीं है ना, शुरू में ब्रह्मा होगा। ब्रह्मा मतलब तो हो गए वो हमारे, हाँ जो ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, तीन तो ये हो गए, ठीक है। हाँ वो ब्रह्म, उसको ब्रह्म बोलते हैं, ठीक है। इसलिए इस मंत्र में कभी भी ब्रह्मा नहीं बोलेंगे ना लास्ट में, नहीं तो फिर भगवान ब्रह्म, मतलब ब्रह्म का तो नाम लिया ही नहीं गया, आप दोबारा से ब्रह्मा को बोल रहे हैं। सर ये ब्रह्म वही है जिन्होंने विष्णु महेश और ब्रह्मा, ब्रह्म एक ही है,
ब्रह्म एक ही है। जहाँ ब्रह्म शब्द आएगा वो ब्रह्म वही है जो निराकार सर्वाकार और जिसको आप बोल सकते हैं, जिसके अंतर्गत सब सृष्टि की रचना होती है, जिसके अंतर्गत सब देवी देवताओं की रचना होती है, वही एकमात्र ब्रह्म है। अर्थात वो एनर्जी, शक्ति, ठीक है, वो ब्रह्म है। तो समझ गए? तो इस मंत्र को ऐसे ठीक करेंगे आप। जिन लोगों ने ठीक बोला वो ठीक बोला, लेकिन याद पूरे शुरू में याद नहीं, जैसे गुरु ब्रह्मा, गुरु नहीं है, गुरु और ब्रह्मा, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा पढ़ के एक बार पढ़ेंगे, उस शब्द को लाएंगे और उस शब्द को ला के फिर उस तरह से उसको ग्रहण करेंगे। क्लियर है? तो इस तरह से आप इसको करिए। तो इसको समझेंगे आप। अब आगे से ब्रह्मा नहीं बोलेंगे, सेकंड लाइन में क्या बोलेंगे, ताकि दूसरा सुनने वाला समझे कि हाँ भाई इनको पता है, गुरु मंत्र पता है इनको। इसलिए मैंने सबसे बुलवाया। मुझे याद करवाने बात नहीं थी, मुझे देखना था कि कौन ब्रह्म बोल रहा है, कौन ब्रह्मा बोल रहा है, कौन कितना चेतन है पढ़ने में, ठीक है। इसलिए चेतनता को जागृत करना है। यही आचरण है ब्रह्मचर्य का भी। इस पे चलना, नियम टूट जाएगा ना। तो कोशिश करनी है, हमको प्रयास करना है, जितना संभव हो सके उतना प्रयास करना है। लेकिन जब चीज़ें हमको क्लियर हो जाती हैं तब ठीक हो जाता है। उससे पहले गलती भी नहीं मानी जाती। अनभिज्ञता में उसको गलती स्वीकार नहीं किया जाएगा। बस क्योंकि पता नहीं था इसलिए ऐसा हुआ, अब पता चल गया, अगर आप बोलोगे अब गलती मानी जाएगी, सब गलती मानी। ठीक है, अब मानी जाएगी गलती। अगर आप भी बोलोगे तो आप राखी बोल के दिखाओ, मंत्र, गुरु मंत्र बोलो। अब तो समझ गई होंगी, हालांकि ये भी अभी आई ना, ज्वाइन किया। दरवाजा खोल के, हाँ बंद हो जाता ना बीच बीच में। बोलो। आप म्यूट पे हैं। हाँ म्यूट में, आप म्यूट पे हैं। राखी अनम्यूट करो माइक को। गुरु मंत्र बोलो। गुरु गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय गुरु साक्षात ब्रह्मा देखो यहाँ भी गलत बोल रहे हैं अभी भी। ठीक है, यही तो बता रहे हैं। इसको पढ़ के बोलो, पढ़ के याद करो, ठीक है। तो ये करना है। ब्रह्म नहीं है, वो ब्रह्म है। तो इसलिए समझ गए ब्रह्म का मतलब क्या हुआ। अब ब्रह्म, ईश्वर, वेद और तप, उसकी तरफ चलना, उसकी तरह चलना, उसकी गति का भक्षण करना, अर्थात भक्षण अर्थ वाली हो, अर्थात आपके वीर्य का भक्षण, अर्थात उसे अपने अंदर धारण करना और उसको ऊर्ध्वगामी करना, उसकी दृष्टि में रहना। ये सब आचरण व्यवस्था जो है, जब आप ऐसा करते हैं, अर्थात आज के टाइम में यदि आप गलत कंटेंट देखते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जो आपके पुरुषार्थ को सिद्ध नहीं करता, वो भी ब्रह्मचर्य को तोड़ना माना जाता है। यदि हम आज के वर्तमान संदर्भ में भी देखें तो यदि आप फेसबुक पे, इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे वाहियात कंटेंट देखते हैं, दैट इज़ द ब्रेक ऑफ ब्रह्मचर्य। वो तोड़ना है ब्रह्मचर्य का, ठीक है। सही और कायदे की चीज़ देखना। आप जी सुमन जी प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए। हाँ, माइक सब बंद कर लिया करो, जब बोलना हो तब माइक खोल लिया करो। कई बार याद नहीं रहता ना, तो इसलिए। हाँ जी, जैसे बात हुई, जैसे ब्रह्म की तरह आचरण करने वाला, हाँ ब्रह्म की, तो लेकिन ब्रह्म की तरह आचरण करना मीन्स उसकी क्वालिटी तो बहुत सारी है। उसकी तरह आचरण करना तो जिंदगी भी बीत जाए तो उसकी तरह आचरण ना कर। स्टार्ट तो कर सकते हैं नहीं, हाँ, उसकी क्वालिटीज बहुत ज्यादा है ना। क्वालिटी बहुत ज़्यादा है। इसलिए तो भगवान ने भगवत गीता में बताया कि ये गुण वाली चीज़ें करो। अर्थात कैसे चलना है, शास्त्रोक्त चलना है। शास्त्रों का आचरण करना ही ब्रह्मचर्य है। और शास्त्रों में जो आचरण करना बताया गया वो भगवत गीता में बताया गया भगवान के द्वारा, ठीक है। वेदों में बताया गया, उपनिषदों में बताया गया। श्लोक कौन सा है सर? किसका मतलब, वो तो पूरा चैप्टर ही है ना, पूरा चैप्टर ही। हाँ, पूरा चैप्टर ही है, आएगा आपके उसमें, जिसमें दैव असुर संपदा योग है ना, उसमें बताया है, ठीक है। बाकी बीच बीच में भी बोलते हैं। तो इसलिए उनका आचरण मतलब उस दृष्टि से चल देना। ऐसा नहीं, उनका तो खैर कौन पालन कर पाएगा,
उन्होंने तो विभूति योग दर्शन में अपने जो विभूतियां बताई हैं उनको भी कहा कि ये तो भाई मेरा अंश मात्र से निकली हैं सब, ये तो मेरा इतना अंश मात्र है, तुम मेरे विस्तार को नहीं जान पाओगे। तो उनके विस्तार को नहीं जान पाएंगे तो, लेकिन हम पूरी सीढ़ियों को ना गिन के पहले तो हम पहली सीढ़ी चढ़ेंगे, क्लियर है, तो तभी ऊपर पहुंच जाएंगे। सिंपल है, बस चलना शुरू करना है आपको, और कुछ नहीं करना। तो इसलिए आप देखेंगे ब्रह्मचर्य का समझ गए आप। इसलिए ऋग्वेद के मंत्रों में आयु के जो बताया गया ब्रह्मचर्य आश्रम, आंध्रीगा प्रथमा दधीरे वयम इदाग्नेय सम्या ये सुकृत्या, ऐसे इसी वेद ऋग्वेद में बताई गई है बातें। ऋग्वेद में बताया गया संपश्यमाना अदन्नमी स्वम पयः प्रत्यश्नस्य रेतसो दुधाना। इस मतलब कहा गया कि जो विद्वान नित्य प्रत्यय निष्पक्षता से, निष्पक्ष रूप से आत्मनिरीक्षण करके, दोषों का परिहार करके, सद्गुणों को, सदकर्मों को, सद्गुण कर्मों को धारण करते हैं, वही वीर्य की पूर्ण रक्षा करने में समर्थ होते हैं। तो धीरे धीरे ऐसे बढ़ना है, धीरे धीरे ऐसे धारण करनी है चीज़ें, निष्पक्षता लानी है अपने जीवन में, अपना आत्मनिरीक्षण भी करना है, अर्थात स्वाध्याय जिसको बोलते हैं। स्वाध्याय का मतलब अब जैसे अगले नियम में आता है, स्वाध्याय का मतलब क्या होता है? स्टडी करना, सेल्फ स्टडी करना। सेल्फ स्टडी किताबों की तो होती ही है, ग्रंथों की तो होती है, शास्त्रों की तो होती है। सेल्फ स्टडी में, स्वाध्याय में शास्त्र आते हैं, फालतू की पुस्तकें नहीं आती हैं। और साथ में अपना विश्लेषण करना भी स्वाध्याय ही है कि मैं योग मार्ग में, योग साधना में या किस लेवल पे मैं आगे पहुंचा हूं, किस लेवल पे नहीं पहुंचा हूं, उसको करके, ठीक है। तो वो प्राप्त होता है, उससे आप पता चलता है कि भाई यहाँ वो स्वाध्याय है। स्वाध्याय का मतलब अपना भी अध्ययन करना, तो आत्मनिरीक्षण करना, दोषों को। यम का पालन करते हैं ना, तो आजकल कलयुग में हमें पागल समझा जाता है। हाँ, तो बताने की जरूरत नहीं ना किसी को, चुपचाप करो। पागल तो तब समझे जब बताओगे, आप प्रचार करोगे, प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है, चुपचाप। पागल समझा जाता है। हाँ, वो तो जो परमात्मा की तरफ बढ़ता है उसको पागल ही समझा जाता है, क्योंकि परमात्मा की लगन में पागल हो जाता है ना वो बंदा। तो इसलिए चोरी नहीं करनी, हाँ, है ना, तो उसमें इनकम टैक्स की भी चोरी हो रही है। कोई बोल दो तो अरे ये कहाँ पे है। हाँ, तो वो देखो क्या कहा जाता है, जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं उनका दिन और उनकी रात अलग अलग होती है। जब सारा संसार जाग रहा होता है तो उनकी रात होती है, जब सारा संसार सोया होता है तो उनकी मतलब दिन होता है, अर्थात कर्मों के हिसाब से। बाकी सब लोग कर्म कर रहे हैं जो रात्रि रूपे कर्म है। तो जो जागरूक है, जिज्ञासु, वो जागृत है, अर्थात वो अपनी जिम्मेदारियों में जागृत है, वो सोया नहीं है, वो जागा है। तो आप सोए नहीं हैं, आप जागे हैं, वो सोए हैं, ठीक है। यही है अंतर, यही है। इसका दिन रात से संबंध नहीं है, इसका संबंध यही है कि जब संत लोग बोलते हैं कि भैया जो ब्रह्म की तरफ बढ़ता है, जो साधक लोग होते हैं, जब संसार जाग रहा होता है तो वो सोते हैं, अर्थात उस चीज में नहीं है, वो वहां से वो आंख बंद करके पड़े हैं उस तरफ से, उनको वो चाहिए नहीं। और जब वो जागे हुए हैं, जिस स्थिति में वो जागे हैं उस स्थिति में संसार सोया हुआ है। तो वो तो संसार तो ये सोए बोलेगा, ये तो सोया हुआ है भाई, जबकि वो आंख खोल के पड़ा हुआ है, बैठा हुआ, उसको पता है कि क्या हो रहा है, ठीक है। जब आप चीजें पढ़ोगे, तो पढ़ भी रहे हो, उदाहरण भी करे, तो आप देख रहे हो संसार को कि कैसा चल रहा है। तो लोग आपको समझ रहे हैं और आप उनको समझ रहे हैं, तो दोनों स्थिति में कि भाई ये कैसा इंसान है। तो आप सत्य मार्ग पर हैं तो आप सही इंसान हैं, वो असत्य मार्ग पर तो निश्चित रूप से असत्य हैं, गलत मार्ग पर हैं। परिणाम सबको भुगतना पड़ता है, बिना परिणाम के कोई रह नहीं सकता, जो करेगा वही भुगतेगा जरूर। एक एग्जांपल हो रहा है सर, जैसे कि अभी सरकार ने बोला है कि सोना तो हाँ, सभी लोग पागल, अब त्योहार आ रहे हैं तो लोग सोने के पीछे पड़े हुए हैं, जबकि 1.5 लाख तक पहुंच चुका है। हाँ, जरूरत क्या है भाई इतना ज्यादा, मतलब वो करने का। तो ये कामनाएं क्यों है इतनी? हाँ, वही संसार में जीने वालों के लिए कामनाएं ही होती हैं, उनका उस तरह विस्तार नहीं है ना, जरा सा विस्तार नहीं है। वो हटाए तो वो उसी में संसार है उनका, वो संसार उसी में है। उनका लुट जाता है सोना तो वो लुट जाते हैं, कई लोगों को हार्ट अटैक भी आ जाता है, ठीक है। तो ये रहता है, कई लोगों को हम मतलब हम मान लेते हैं ना लोग, हैं,
सांसारिक चीजों को ही सुख मान लेते हैं और हाँ। ईश्वर का मानना हमारा योग है। अब मैंने कल मतलब एक हमारी स्टूडेंट है, अब तो उसकी जॉब वॉब लग गई है, ठीक है, तो उसको नई कार खरीदनी, उसने बोला सर मुझे कार खरीदनी, ये है वो है। मैं कहा कार खरीद लेना, फिर मैं कहा पूजा वूजा करा लेना। कहते कहा हाँ पूजा कराऊंगी मंदिर में जाके, ये है वो है। कहीं बाहर रहती है, मतलब इंडिया में दूर रहती है, मतलब कहीं गुजरात साइड में। तो मैंने कहा फिर पंडित जी को दक्षिणा वगैरह दे देना। तो उसके मस्तिष्क में वो बोलती कि दक्षिणा क्या पैसे देने होते हैं क्या, दक्षिणा में क्या देना होता है। मगर इतनी बुद्धि नहीं है कि क्या देना होता है, दक्षिणा देनी होती है पंडित जी को जो पूजा करेंगे। मैं कहा नहीं, मैं तो सोच रही थी कुछ ना दूं। मैं कहा ठीक है, तभी तुम्हारे कर्मों का फल ऐसा मिलता है। कई जगह चीज़ें खराब हो चुकी हैं, मतलब समझ एक हमारे 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 वो हैं, क्या बोलते हैं, फ्रेंड ही हैं, आईएएस पढ़ाते हैं, फिजिक्स वाला में पढ़ाते हैं। तो उन्होंने पूछा कि सर उनकी पति पत्नी आए थे, वो यहाँ पे शादी भी उनकी यहीं जानवी में ही हुई थी, जानवी में कराई थी हमने वैदिक मंत्रों के साथ वगैरह, ठीक है। तो कुछ दिनों बाद बोलते हैं कि सर कोई ऐसा उपाय बताओ कि हम धनी हो जाएं, पैसा आने लगे, ये करने लगें। मगर भाई उपाय तो बता देंगे लेकिन आप कर नहीं पाओगे। मगर मैं बताता नहीं हूँ ऐसे, इसलिए क्योंकि नहीं सर आप बताओ ये है वो है, दोनों पति पत्नी चिपट गए, ठीक है। मगर भाई आप नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है। मैंने पूरी 1 घंटे तक उनको थ्योरी समझाई, सिद्धांत समझाए कि ये करो, निश्चित रूप से ये चीज़ें होती हैं कि भाई जो कभी इस पे विस्तार से चर्चा करके बता देंगे आपको, ठीक है। 3 चीज़ें बताई हैं भगवान ने, यज्ञ, दान और तप। मगर तुम यज्ञ वगैरह कर लेते हो, चलो दे देते हो, तप में तुम्हारा क्या चल रहा है और दान में क्या चल रहा है। जो बोओगे वही तो काटोगे। तो मगर ऐसा करो, थोड़ा कहीं कहीं जहाँ जहाँ दान देना शुरू करो, दान से धन बढ़ता है, लिखा है सब शास्त्रों में। आप पैसा डालोगे, पैसा दोगे तो पैसा ही वापस आएगा, रोटी दोगे तो रोटी वापस आएगी, कंबल दोगे तो कंबल ही वापस आएंगे, आपको कपड़े की कमी नहीं, कपड़े दोगे तो कपड़े वापस आएंगे। क्या चाहिए आपको बढ़ के, बैंक में जो जमा करोगे वही तो वापस आएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। जो यूनिवर्स में बोलोगे, चिल्ला के कुएं में बोलोगे या पहाड़ पे जाके बोलोगे कि मैं धनी हूँ, मैं धनी हूँ, तो धनी तो वापस आ रहा है, कोई ऐसा तो नहीं कि कुछ और शब्द वापस आएगा। तो जो दोगे वही रिटर्न आएगा। मगर दान देना शुरू करो। धनवान होने का सबसे आसान तरीका है, जैसे जैसे दान दोगे आपके पुण्य बढ़ते जाएंगे। पुण्य का संचार करो, पुण्य बढ़ाने होते हैं सिर्फ, और कुछ नहीं करना होता। हमारा सब ये पाप कर्मों का फल होता है कि हम कितने नीचे हैं कितने ऊपर हैं। मगर भगवान की चोरी की सुदामा जी ने, चनों की चोरी की थी सिर्फ, तो उनके गुरु ने बोला कि ये तूने बहुत गलत किया। कृष्ण कुछ नहीं कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कुछ नहीं कह रहे हैं, गुरु जी ने बोला कि ये तूने उसके चने जो खा लिए हैं, ये तूने बड़ा गलत काम कर दिया, तूने अपने किस्मत में गरीबी लिखवा ली। ये सुदामा जी को बोला और वो गरीब रहे, ठीक है। अंत में बाद में भगवान से उन्होंने मांगा नहीं, शर्म के नाते नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा, जबकि पत्नी ने भेजा था मांगने के लिए। अगर भगवान तो सब चीज़ें स्थिति समझते हैं, ठीक है, हम संसार मांगते हैं तो संसार मिल जाता है, लेकिन हम भगवान को ही मांग लें तो पूरा भगवान का संसार ही मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। राजा के पास जाओगे कोई व्यक्ति और बोलेगा जी हमको 1 महीने का राशन पानी दे दो महाराज, तो वो तो बोलेगा ठीक है भाई 1 महीने का राशन पानी दे दो, और उस पर सौंप दो कि ऐसा जी देखो आप देख लो क्या करना, हम तो ऐसे इसी हालत में, आप देखो क्या करना, क्या दे सकते हो। तो राजा फिर भी अपनी स्थिति देखने के, चल भाई इसका परमानेंट जुगाड़ कर देते हैं, इसको 5 गांव दे देते हैं, वहाँ की आय वाय तो अपना रख और वहाँ से जीवन जी। तो ऐसी भगवान का जो अनलिमिटेड दे सकता है, उसको हमारी लिमिट तो छोटी सी है, तो हम परमात्मा को क्यों ना मांग लें। तो सुदामा जी ने कुछ मांगा नहीं, जाके उनको 2 लोक दे दिए, ठीक है, बिना मांगे। रास्ते में आ भी रहे थे सोचते हुए कि भाई मांगा तो कुछ है नहीं, अब क्या करेंगे। जाके गए अपनी सुदामा नगरी, तो देखा कि कहीं दोबारा से तो नहीं आ गया द्वारका नगरी में, ऐसा तो नहीं हो गया। तो बाद में बता कि भैया सुदामा नगरी है, ये तो आपकी नगरी है, बात खत्म। तो ऐसा चलता है।
तो बाद में क्या बोलते हैं वो लोग कि जी ठीक है जब होगा तो करेंगे। मैं कहा अभी दाना पानी खा नहीं रहे हो क्या? अब ये बताओ, यदि आपको 10 रुपये मिल रहे तो 1 रुपये दो किसी को, 100 मिल रहे तो 10 रुपये दो अच्छी जगह पे जहाँ दान पुण्य लगता है, ठीक है। 1000 मिल रहे तो 100 रुपये देने में क्या दिक्कत है बताओ? आप दान का सिद्धांत नहीं समझते हो। दूसरा, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम विचार करते हैं कि पहले खर्चा निकाल लें कि किस्त का ये चला गया, खाने का ये चला गया, राशन का ये चला गया। अब पहले भोग तो अपने आप को लगा लिया, फिर भगवान को भोग लगाते हैं झूठा। भैया जैसे ही पैसा आए पहले ही भोग निकाल कर रख दो। सबसे पहले भोग लगाया जाता है, बाद में भोग लगाया जाता है भगवान को। तो दान का भोग पहले होना चाहिए, न कि बाद में, ठीक है। पहले कि इतना हो जाएगा। ऐसे ऐसे उदाहरण आपको हम बताएंगे जो लाइव हैं, ऐसे उदाहरण कि जो इस तरह के कार्य करके और फिर उनके पुण्य बढ़े और पुण्य बढ़ के फिर उनका संपन्नता बढ़ी। हमारे यहाँ तो इतने उदाहरण हैं, ठीक है। तो इस तरह से फिर उनको मतलब भाई तुम खा तो रहे हो, कमा तो रहे हो, कम से कम अगर तुम 10,000 भी कमा रहे हो तो 1,000 रुपये तुम चुपचाप रखो। 9,000 सोचो, 9,000 कमा रहे हैं। 10% दान का तो हर धर्म फॉलो करता है, तुम उतना करो बस, ठीक है। और भी बहुत सारे सिद्धांत हैं, मतलब उतना करो। यदि आपने आज से दान देना शुरू कर दिया और चीज़ें शुरू हो गई तो आपका कभी पुण्य गिरेंगे नहीं, दिन दिन प्रतिदिन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। ये है। हाँ जी बताइए। सर जैसे आप कह रहे 10 कमाओ तो 1 रख लो उसके लिए, हाँ दान पुण्य के लिए। हाँ। अरे सर मेरा तो एक्सपीरियंस ये है कि जितने भी लोगों से मैं मिलता हूँ सबकी जिंदगी किस्तों में चल रही है। बैंक को किस्तें, कमेटी को किस्तें, लोन की किस्तें, यहाँ किस्तें, वहाँ किस्तें। अब उनसे दान भी पूछ लेना कितना कर रहे हैं। मैं ये सोच रहा हूँ 1 लाख वाला भी दुखी है, 2 लाख वाला भी दुखी है, 1.5 लाख वाला भी दुखी इसलिए ना, अब उनसे सबसे दान पूछेगा भैया इतने में दान कितना देते हो, आप पूछना। मेरे पास एक लड़का आता है, उसकी 1,70,000 रुपए सैलरी है, वो बेचारा परेशान ही रहता है। मैं उससे पूछता ना, अरे गुरुजी अगर वो 7,000 रुपये निकालना शुरू कर देना, 70,000 में 7,000 रुपये, चलो 7 छोड़ो, 5,000 रुपये, 5,000 रुपये उसको चैलेंज है मेरा, वो 1 साल 2 साल निकाले, ठीक है। और उसमें भी डिवाइड करे, गाय को देना है 5%, 1% संतों को देना है, मंदिरों में देना है, पशु पक्षी को खिलाना पिलाना है 1% में, ऐसे 10% को डिवाइड करें, ठीक है। और करें, और फिर देखो, और जितने की आपने स्थिति बताई, चाहे 2 लाख कमा रहा हो चाहे 4 लाख कमा रहा हो, उनकी दान के बारे में विशेष नीति पूछ लीजिए, दान के बारे में चर्चा कीजिए, और वो बताएंगे हम तो गाय को रोटी खिलाते हैं रोज। जैसे गाय की रोटी खिलाने में वो बहुत बहुत वो कर दिया उन्होंने, ठीक है, कि मैं तो हर 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 सोमवार में थोड़ा वहाँ जाता हूँ मंदिर और वहाँ खिला देता हूँ, भिखारी को दे देता हूँ खाना, ठीक है। ऐसा ऐसा गिनाएंगे वो, उसको पुण्य मानेंगे कि भाई हाँ इतना है, उतनी की वजह से उनको मिल भी रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप करेंगे, आप पूछ लेना किसी से भी, और बड़े लोगों का आप निकाल लो। चलो इंटरनेट पे डाटा है ना, इंटरनेट पे डाटा है कि आप निकालो कि अजीम प्रेम जी विप्रो का मालिक कितना दान करता है, बिल गेट्स कितना दान करता है, अंबानी कितना दान करता है, अडानी कितना दान की लिस्ट निकालना उनकी सिर्फ, ठीक है। मैं ये तो इंटरनेट पे सब उपलब्ध मिलेगा आपको, ठीक है। अब सोचिए, हमको 10% के चलो शुरू में 5% कर दो, 5% का बड़ा पुण्य मिल जाता है, ठीक है। तो ये सिद्धांत रहते हैं, इसलिए जब आप पूछोगे उनके बारे में तो आप वो बिल्कुल जीरो मिलेगा, उधर की तरफ दृष्टिकोण बिल्कुल जीरो मिलेगी, ठीक है। यहाँ तक कि वो जो भिखारी होते हैं उनको भी नहीं देते 1-2 रुपये भी, भाई उनका काम है भीख मांगना। वो तुम अभी रिसेंट में असम में जो फ्लड हुआ है सर, हाँ, तो उसमें अभी सलमान खान पूरा जहाँ जो फ्लड एरिया पूरा खत्म हो गया है, वहाँ सलमान खान आज वहाँ से फंड भेजा है, यहाँ घर बना दे रहे हैं। हाँ, तो वही तो आप देखो, सारे जो भी करता है वो करता ही है ना, सब करते हैं। सर ये किसी और का है, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये सच्चाई है सर। दान देने से भी और निस्वार्थ भाव से हम भी प्राणी के लिए कुछ करते हैं। बिल्कुल सर, मैं खुद से बता रही हूँ सर, हम जीरो से है ना, भगवान ने इतना ऊपर उठा दिया है कि हमने कभी उसकी कल्पना भी नहीं की सर। जी जी वही जी, क्लास में हूँ। भगवान को सब कुछ छोड़ देते हैं ना, वो खुद संभालते हैं सर। जी जी जी,
अपने आप ही रास्ता दे देते हैं वो आगे से। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सिद्धांत है, मतलब ये तो साइंटिफिक है, इसमें कोई स्पिरिचुअल नहीं है, इसमें एकदम कंप्लीटली साइंटिफिक है। देयर इज नो स्पिरिचुअल थिंग इन दिस, ठीक है। स्पिरिचुअली चीजें बढ़ती हैं आपकी, है ये साइंटिफिक। और सर एक बात और है, जब हम दान देते हैं जैसे गऊ वगैरह को खिला के, उस टाइम पे सर जो शांति मिलती है ना, हाँ, किसी भूखे को खाना खिला के या कि जैसे गाय कुत्ते की सेवा करके जो आत्मा को शांति मिलती है ना, बिल्कुल। जैसे नाम से शांति मिलती है, वो शांति मिलती है सर। बिल्कुल वही, जैसे अपने यहाँ गौशाला है, अपनी गौशाला का मतलब हमारी गौशाला का नाम गौशाला नहीं है, पहली बात तो गौरक्षाशाला है, जहाँ गाय की सिर्फ रक्षा की जाती है। अब सोचिए कि मतलब इसका कोई भी इकोनॉमिकल, दूध का घी का कोई इकोनॉमिकल प्रयोग नहीं होता, क्योंकि दूध घी एक तो कम होता, क्योंकि 1000-10,000 गाय हैं यहाँ हरिद्वार में ही, तो उनके मुश्किल से 500 या 40-50 गाय दूध देती हैं, ज़्यादा नहीं देती हैं, मुश्किल से 100-150 किलो दूध निकलता है रोज। तो वो सब बट जाता है, जहाँ जहाँ संतों को या जगह जगह बटता है, वो किसी को बेचा नहीं जाता, ठीक है। साथ ही घी कहीं नहीं बेचा जाता, सब बरताया जाता है, विस्तार दिया जाता है उसका, ठीक है। और उसकी यहाँ तक कि 1000 तो नंदी पाल रखे हैं हमने। सोचो नंदियों को कौन रखेगा, 1000 नंदीशाला अलग है, ये है। तो यहाँ लोग जो दान देते हैं, ये बड़ी सिद्ध गौशाला है और यहाँ गौ की रक्षा होती है। और जब लोग यहाँ आके देखते हैं, विजिट करते हैं, तो उनको सच में आभास हो जाता है कि यहाँ, और इस गाय गौशाला में ऐसी ऐसी जगह पे आप दान दीजिए, कहीं कहीं भी जहाँ भी आपके एरिया में हो, यहाँ हो, डिवाइड कर दीजिए कि भाई मुझे यहाँ भी देना, यहाँ भी देना। लेकिन आप चाहे जोड़ना शुरू कर दो और 1 साल में एक बार बड़ा काम कर दो, ठीक है, कि रोज हर महीने आपके जो पैसा आ रहा पहले निकाल के रख दिए साइड में, पहले निकाल के रखने, बाद में नहीं, पहले खर्चा निकाल के पहले खा लो, उसके बाद भगवान को भोग लगा दो, ये नहीं है, ठीक है। उल्टा सिद्धांत नहीं अपनाना है जीवन में, और फिर परिवर्तन भी देखने का आप, ठीक है। चलिए बताएंगे इसके बारे में भी। तो ये हो गया आपका ब्रह्मचर्य वाला। सर मुझे एक प्रश्न है। हाँ, बहुत ज्यादा प्रश्न ये है कि जैसे जो श्री कृष्ण है, मतलब उनके अंदर जो क्वालिटी है, तो उनकी जो क्वालिटी है वैसा बनने के लिए क्या हम इतनी मेहनत कर सकते हैं कि हम जो क्वालिटी, गुण, वो सारी सात्विकता है वो हमारे अंदर भी आ जाएगी? बिल्कुल 101% आएगी। ये इसीलिए तो बताई गई है, बिना बताए कोई, मतलब 100% आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आप 100% पे ध्यान देके करेंगे, पहले 1% पे ध्यान देंगे। पहले 1% सुधरिए, फिर 2% सुधरिए। जैसे मैंने आपको बताया, किसी को 8 बजे उठता हो कोई सो के, और उसको 6 बजे का टारगेट रखना है, तो कुछ नहीं भैया, 2 मिनट पहले उठ जाए, रोज 2 मिनट पहले उठेगा तो 1 महीने में 1 घंटा पहले हो जाएगा, 2 महीने में वो 2 घंटे पहले आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। यदि आज ही बोलेगा जी नहीं आज मैं 5 बजे अलार्म लगा लेता हूँ, अलार्म बंद करके सोएगा सिर्फ वो, और फिर 8 की बजाय 9 बजे उठेगा, ठीक है, क्योंकि बीच में नींद टूट गई। तो इसलिए भैया 2-2 मिनट का एक करते जाओ माइनस। ऐसी तरह से बढ़ने में क्या जाता है कि आप धीरे धीरे अपनाइए, योग को अपनाइए, साधना को अपनाइए, नियमों को अपनाइए, शुद्धता को अपनाइए, पवित्रता को अपनाइए, दान को अपनाइए, यज्ञ को अपनाइए, तप को अपनाइए। धीरे 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 बढ़िए, धीरे धीरे चल रहे मनुआ, धीरे धीरे चल, ठीक है, ऐसे चलना है जिंदगी में, ठीक है। तो ये इसलिए ब्रह्म जो ब्रह्मचर्य का आचरण है, वो बाल्यावस्था से ही ब्रह्मचर्य का पालन और स्त्री पुरुष सभी के लिए उपयोगी है, ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति के लिए। ब्रह्मचर्य के सेवन से परमात्मा उपासना में तत्पर साधक के चेहरे पर ओज, कांति और ब्रह्म तेज प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इसलिए ब्रह्म जो है आपका अथर्ववेद में भी योगी ब्रह्मचर्य, वेदाध्ययन और इंद्रिय दमन का रूप तप से मृत्यु के कारणों को भी दूर कर सकते हैं। परमात्मा ब्रह्मचर्य वृत्ति विद्वानों को ही मुक्ति रूप परम सुख प्रदान करता है। ब्रह्मचार्येन तपसा देवा मृत्यु ध्यानतः इंद्रो है ब्रह्मचार्येन देव्य स्वर भरत, अथर्ववेद में बताया गया। इस तरह से आप ब्रह्मचर्य का पालन करें और अपने मतलब अपनाएं, धीरे धीरे अपनाएं, चीज़ों को अपनाएं, अच्छे गुणों को अपनाएं, ठीक है। अच्छी चीज़ें आएंगी, शास्त्रोक्त चीज़ें आएंगी जीवन में। इसलिए हर सिद्धांत का आप पहले परीक्षण करें, चाहे आप यूट्यूब देख रहे हैं, चाहे आप फेसबुक देख रहे हैं, चाहे इंस्टाग्राम देख रहे हैं, वहाँ भी अच्छा कंटेंट देखिए, उसमें भी ब्रह्मचर्य का पालन आएगा, ठीक है, उसमें भी सारी चीज़ें आएंगी। योग कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य के अनुसार कीजिए, ठीक है, उसके अनुसार कीजिए। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ ब्रह्मचर्य वाली बात नहीं कर रहा मैं, वो आप निभाइए सब चीज़ें जो निभा रहे हैं जीवन की, संसार की, परिवार की,
वो सब निभानी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आचरण में रखना है ऐसा, आचरण में शुद्धता, पवित्रता, अच्छी बातें, अच्छा विचार रखने हैं। तो ये चलेंगे तो चीज़ें होंगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और शाम की क्लास का जब मैसेज आएगा तभी क्लास होगी, क्योंकि सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ जी बताइए। और जैसे कोई नाम से दान देता है